हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे मैं रंजीत। आज हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा एक स्फीयर और स्फीयर पर जैसे कि क्वेश्चन जिस पर ज़्यादा आते हैं वो टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ ही जो टॉपिक बढ़ाऊंगा उस पर एक सवाल करवाऊंगा। चलिए हम शुरू करता हूँ। देखिएगा हमारा पढ़ाने का क्या तरीका है वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किस तरह से मैं चल रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक स्फीयर मिला। स्फीयर पे हमने एक पॉइंट मैंने मान ले रहा हूँ कि पॉइंट हमारा P और सेंटर पे O। सेंटर वाले पॉइंट को हमने माना रहा हूँ ABC। पॉइंट है हमारा XYZ। ठीक ठीक। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ से अब डिस्टेंस हमने मान लिया कि इसका दूरी R है। फिर हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे। देखिए मीनिंग में थोड़ा गलती हो जाए तो छोड़िएगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम क्या लिखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है कि दूरी का फॉर्मूला, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1, वही लगाना है, वही लगाइए। तो क्या हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द r स्क्वायर। मिला। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। इसका जनरल इक्वेशन, स्फीयर का जनरल इक्वेशन बिल्कुल मत भूलिएगा, कभी भी याद रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी। ये आपका जनरल इक्वेशन होता है कि किसी 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू द 0। ये मिला आपका जनरल इक्वेशन। अब देखिए कि अब हम इसको दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये जनरल इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करके मुझे रेडियस यहाँ से मिलेगा और सेंटर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, रेडियस और सेंटर निकालने के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। देखिए अब मेरे को पता है कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ux है। अब हमें यू स्क्वायर जोड़ देना है तो ये होल स्क्वायर में बदल जाएगा। चलिए हम जोड़ता हूँ। देखिए दोनों तरफ से हम जो जोड़ता हूँ, एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड हमें यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक, एडिंग टू बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू डी को हम इधर ले चले जा रहे हैं और ये सभी को जोड़े हैं तो इधर साइड भी जोड़ना पड़ेगा। इक्वल टू में वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा, इधर आएगा। समझ रहे हैं ना? ये यू स्क्वायर इतना जोड़ें और इधर भी जोड़ें, ये सब कर जाएंगे, इसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा इक्वेशन पर। तो ये जो बना, ये बना है हमारा, देखिए कि x प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस y प्लस v का होल स्क्वायर प्लस z प्लस w का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। ठीक, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये इस तरह से निकलता है और यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए अब मेरे को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए यहाँ पर लाना होगा मेरे को माइनस लाने के लिए हमें क्या करना होगा, x माइनस यू माइनस ये बना प्लस y माइनस वी माइनस ये बना प्लस z माइनस w बना होल स्क्वायर इज इक्वल टू द, मुझे इसको होल स्क्वायर में तोड़ना है। देखिए होल, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर नहीं। अभी होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना, अंडर रूल ले लेना पड़ेगा। ये 1/2 रख दीजिए। यहाँ पर ये 1/2 लिखा तो यहाँ होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखिए ए हमारा जो है सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, ए हमारा जो है सेंटर है।
ए हमारा सेंटर है, तो सेंटर हमारा क्या निकल के आ रहा है, यू वी डब्ल्यू। तो इक्वेशन ऑफ सेंटर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर का सेंटर क्या हो गया, स्फीयर सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, आपका जो निगेटिव साइन में जो जनरल इक्वेशन है उसका ही माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू यही है आपका सेंटर हो गया। स्फीयर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस की जगह पे ये है तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यहाँ से आपका रेडियस और सेंटर निकालना आप लोग सीख गए। अब इस पर हम सवाल को अप्लाई करता हूँ, सवाल पर चलता हूँ। आप लोग जैसे एक यहाँ हो गया, अब देखिए ये पॉइंट किससे पास कर रहा है, ये पॉइंट ए बी सी से पास कर रहा है, तब हमारा रेडियस ये आ रहा है। अगर हमारा पॉइंट हमारा ओरिजिन से पास करें, अगर ओरिजिन इफ पासेस पॉइंट ओरिजिन फिर ओरिजिन आप लोग जब पास करेगी तो ये हमारा सिंपल सा कहानी हो जाएगा, रेडियस हमारा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, डी हमारा हट जाएगा। ठीक, डिस्टेंस हमारी हट जाएगी। चलिए हम इस पर सवाल करता हूँ एक, फिर उसके बाद जैसे कि आप देखिए इस पर क्या है कि मेहनत मेरी रहमत आपकी, मेहनत अपना कर्म करते रहो, फल का इंतजार मत करो। देखिए जो भी होगा वो होगा भगवान के हाथ में, बट अपने हाथ में केवल मेहनत है, मेहनत करो। देखिए पहला सवाल ये है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज नंबर 1 पे हम पहुंचेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 पे 6वीं सवाल लगवाएंगे। 6वीं देखिए हमने आंसर भी लिखा है, तो देखिए हम लिखता हूँ क्या, पहले हम एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद आप लोग करिए। अगर एग्जाम्पल हो सकता है तो अब मैं छोड़ सकता हूँ, तो पहले हम समझा भी देता हूँ कि देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल बिल्कुल ना छोड़ के जाइएगा। ठीक है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पॉइंट ये हमें इक्वेशन स्फीयर का निकालना है, और मुझे इस पॉइंट से वो पास कर रहा है, जो स्फीयर है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट से पास करने का मतलब क्या है कि अगर ये 0 0 ओरिजिन है, अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है पासिंग ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास करेगा तो हमारा जो 0 0 0 है यहाँ से पास करेगा। अब यहाँ से पास करेगा तो इक्वेशन, अभी हमने बताया कि अब अगर इक्वेशन हमारा ओरिजिन से पास करता है तो वहाँ डी हमारा 0 हो जाता है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोलो यार, अगर फार्मूला नहीं रटे तो रटो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(y) प्लस 2v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन हमारा ओरिजिन से पास करेगा तो वहाँ d हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यही हमारा इक्वेशन निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हमारा पासिंग पॉइंट कहाँ से, पासिंग पॉइंट हमारा ए है। अगर हमारा पासिंग पॉइंट हमारा ये है, पासिंग पॉइंट हमारा क्या है, माइनस ए बी सी। ठीक, पासिंग पॉइंट हमारा ये है, तो ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट ये है, तो ये इसी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करते ही क्या मिलेगा कि माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम जानता हूँ कि इतनी छोटी कैलकुलेशन आपको आती होगी। जेड स्क्वायर देखिए यही सिंपल सा ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख रहे हैं बस, कि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई बी स्क्वायर, सी की जेड की जगह सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 2ux, क्योंकि माइनस ए रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2vb, ए रख रहा हूँ ना, ए बी प्लस 2wc इज इक्वल टू 0। देखते आप लोग बिना कुछ किए कुछ होगा नहीं, बिना आप लोग लिखेंगे, बिना लिखे आपसे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए लिखते ज़रूर रहिए।
आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल एक सवाल इस पर, मैं उस पर एक सवाल और ऑर्थोगोनल और ऐसे ही बहुत से टॉपिक हैं, ऐसे ही बता के मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपके पास भी समय ज़्यादा नहीं है, हमारे पास तो है, हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद पासिंग पॉइंट हमारा कहाँ से पास कर रहा है, देखिए पास कर रहा है इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। दूसरी पासिंग पॉइंट है a माइनस बी सी, तीसरी पासिंग पॉइंट है a b माइनस सी, ठीक है। अगर ये पासिंग पॉइंट है तब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस माइनस 2bb प्लस 2wc इज इक्वल टू 0 एंड ये पासिंग पॉइंट है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ua प्लस 2bb माइनस 2wc। अब क्या करेंगे, ये 0 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद क्या मिलेगा कि ये दोनों निगेटिव है, निगेटिव देखिए इसे और इसे हम घटा रहा हूँ, देखिए घटा रहा हूँ, आप लोग घटाइए कि माइनस 2ua माइनस 2ua माइनस 4ua ऑन सॉल्विंग, ठीक है, ऑन सॉल्विंग। देखिए हम क्या कर रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे कि ये इक्वेशन, इसे इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड इक्वेशन, इसे थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनस 4ua, और ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे 2vb और ये दोनों कट जाएंगे 0, 4 हो जाएगा ये, तो क्या मिला, ua इज इक्वल टू द bb, ठीक है, मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को घटाने पर मिलेगा क्या कि दोनों इक्वेशन को घटाने पर मिलेगा क्या, ये इक्वेशन स्टार बना लीजिए, ठीक है, इसे स्टार बना, ये दोनों घटाने पर क्या मिलेगा, माइनस 4vb प्लस 4wc इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कटा हुआ है। फिर इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, bb इज इक्वल टू द wc। अब देखिए bb इज इक्वल टू ये है, ये u है, जहाँ ना समझ में बोल दी, ये u है, ua इज इक्वल टू द bb और bb इज इक्वल टू wc। अब ये दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 4ua और ये कट जाएगा, बचेगा ये प्लस 4wc इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ua इज इक्वल टू द wc। अब देखिए wc इज इक्वल टू ये और ये बराबर ये, तो इसे हम डबल स्टार, इसे ट्रिपल स्टार कर दीजिए, समझ तो आ रहा होगा ना। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन से देखिए ub इज इक्वल टू द क्या है, wc, तो यहाँ पर हम रखेंगे, और wc इज इक्वल टू द ua, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा तीनों इक्वेशन को रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक प्लेन बन जाएगा। तो ये सब बात की करने की ये ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल होगी, बट फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, ua इज इक्वल टू द vb इज इक्वल टू द wc। हम इसमें एक नया कांस्टेंट बनाएंगे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू द k अपॉन a एंड v इज इक्वल टू द k अपॉन b एंड w इज इक्वल टू द k अपॉन c, ठीक, ये मिला। अब ये जो मिला, अब इसी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है ना, ये हमारा इक्वेशन है, तो हमें इसमें अब ये वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद हाँ देखिए 14 मिनट हो गए यार, मैंने कहा था कि 5 मिनट में इसे खींचूंगा, मुझे लग रहा है कि नहीं खींचा पाएगा। देखिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या मिलेगा, ये बोर्ड होता तो यार बहुत बड़ा लिख देते, उसमें हो जाता। अब ये कापी है यार, कितना मैं लिखूं इसमें, बात ये फंसती है। हमें आपको ऑर्थोगोनल अब बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बहुत समय चला जा रहा है। देखिए क्या मिलेगा,
ये इक्वेशन में हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट यही इसी में रख रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ से हम u का वैल्यू 1/a है, तो 1/a इंटू ए प्लस 1/b इंटू बी प्लस 1/c इंटू सी। ठीक है, ये दोनों कट गए, सॉरी ये से कटा 2 आएगा, ये 2 आएगा, माइनस प्लस कर देंगे, बचेगा क्या, ये सी भी कटा, बचा 2। तो ए स्क्वायर के की वैल्यू नहीं रखा यार, के अपान ए है ना, के अपान ए यू की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, तो के सब कट गए, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बचा यहाँ पर 2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, k की वैल्यू मिल गई। अब k की वैल्यू से यहाँ पर रखेंगे u v w की वैल्यू मिल जाएगी। जब यहाँ पर हमें k की वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा कि यहाँ पर देखिए u v w की जो वैल्यू में k का मल्टीपल है, देखिए k की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, फ्रॉम वैल्यू ऑफ u v w, फ्रॉम वैल्यू ऑफ फॉर वैल्यू ऑफ u v w, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, के की वैल्यू हम डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि समय बहुत तेज चला जा रहा है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए, v इज इक्वल टू क्या हो जाए -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान बी, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान सी। ठीक, अब ये इक्वेशन को इसको हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर में रखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हमने बनाया था, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये बनाया था। अब यहीं पर हम रखेंगे, वो वैल्यू को रखेंगे, पता है ना कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। ये हमारा इक्वेशन है, यही स्फीयर का इक्वेशन है। u v w का वैल्यू नहीं पता था, u v w के वैल्यू निकालने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ा। इतना काम बहुत सरल है। पहले हमने क्या किया कि u v w का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या दिया था कि पासिंग पॉइंट दिया था, पासिंग पॉइंट को हमने रख दिया, रखने के बाद हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सबसे यहाँ पर एक पॉइंट रखना, याद रखना कि जो ये मिल रहे हैं, ये देखिए कि इसके इज इक्वल टू है, इसके इज इक्वल टू है, इसके इज इक्वल टू है, तो ये तीनों इक्वेशन से मुझे ये मिल जाएगा कि यू ए इज इक्वल टू द वी बी इज इक्वल टू द यू, तब के मान लेंगे तो यू वी डब्ल्यू का के अब इसे यू वी डब्ल्यू का वैल्यू मिल गया। अब फ्रॉम इस इक्वेशन में हम रख देंगे, चाहे जो इक्वेशन में रखिए वैल्यू सेम आएगी। ये इक्वेशन में रख दिया हमने, ये इक्वेशन में, ये तीनों इक्वेशन में चाहे जिसमें रख देंगे वैल्यू सेम आएगी। उसके बाद हमने क्या किया कि के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू मिलते ही मैंने यहाँ पर रखा तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू गई। अब यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मिलते ही मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दूँगी फ्रॉम इक्वेशन। इसे हम अरे यार पेन चलेगी, पेन चली गई यार। देखिए रखता हूँ यहाँ पर क्या होता है, ये इक्वेशन में हम रख देता हूँ इक्वेशन इसे हमें क्या बनाया इक्वेशन, इसे इक्वेशन हमने बना लिया 1 बना लेता हूँ, 1 स्टार कुछ भी बना लेता हूँ, ए बना लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक, ए। अब ये वैल्यू को हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या होगा देखिए बताइएगा, बोलिएगा आपसे, आप भी आपका एग्जाम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2v वाई प्लस 2wz, यही है ना। अब ये वैल्यू को u की जगह हम रखेंगे प्लस 2 यहाँ पर है, ठीक है, मैं रख रहा हूँ 1/2, u की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए। ठीक है, ये 2 से ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह से सब में, अरे यार प्लस 2 -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए प्लस 2 -1/2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये सी ए ख़त्म। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, तीनों में कॉमन है तो मैं निकाल ले रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने निकाल लिया। बचेगा क्या? 1/a 1/b है, ये 1/c है ना, सब में अलग अलग था, b है, a है, b है, c है, तो a b c रख दिया। तो इसके नीचे बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, यहाँ से मिला। अब क्या मिलेगा? इसे हम डिवाइड कर देंगे, यही हमें प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये क्या बचेगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ के सवाल समझाने में समय चली जाती हैं यार, लगाने में 5 मिनट का सवाल है। अब क्या होगा कि समझाने में समय चला जाता है, क्या होता है, अब समझाने की कोशिश मैं नहीं करूँगा, सिंपल सा सवाल लगवाऊंगा। अब देखिए रेडियस आपको निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना है? रेडियस अगर आपसे पूछ लेगा रेडियस निकालना है, सिंपल सा आपको पता है कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यू वी डब्ल्यू का वैल्यू पता है आपको, पता है क्या पता है कि 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह से ए का होल स्क्वायर, इसी तरह से दोनों में है ना, यू का -1/a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी, तो इसी तरह से ये भी है। ठीक, अपॉन सी हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, क्या निकलेगा? 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अंडर रूट में 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर, ये आपका निकल गया रेडियस। अब मैं बताता हूँ आपको 5वीं सवाल 6वीं सवाल, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ से पहला एक्सरसाइज ख़त्म, उसके बाद देखिए आपको हम अब बताने की कोशिश मैं नहीं करूँगा कि कैसे क्या होगा, मैं डायरेक्ट अब सवाल करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कहा था कि मैं 20-25 मिनट में लगा लूँगा, 20 मिनट हो गया यही सवाल ख़त्म करने में। चलिए हम शुरू करता हूँ 6वां सवाल। 6वीं सवाल आप लोग को अगर इसमें से कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूँगा। ठीक है, देखिए हम 6वीं सवाल पे आता हूँ। 6वीं सवाल पे क्या कह रहा है कि 6वीं सवाल क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हैज अ रेडियस एंड स्मॉल पॉसिबल, रेडियस को स्मॉल पॉसिबल बनाया जा रहा है। उसके बाद ये इक्वेशन मेरे को निकल के आएगी, हम निकालता हूँ। देखिए जो ये है, ये पॉइंट को पास करने वाला कहाँ से जाता है कि ओरिजिन से जाता है। ठीक है, हम ओरिजिन से इसको पास करा देता हूँ। ओरिजिन से पास कराने के बाद क्या मिलेगा कि ओरिजिन से पास कर जाएगी, तो वहाँ पर हमारा डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर ये केस नहीं होगा, यहाँ पर हमें ये पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देना, सिंपल सा सेटिस्फाई कराएंगे, उसके बाद जो बनेगा वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करता हूँ। देखिए हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास, क्या आपने देखा सवाल पढ़ा ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट में से डायरेक्ट लिखता हूँ। पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट है 1 0 0 एंड 0 1 0। अब वहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, पहले लिखेंगे वहाँ जैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तनी 2 मिनट तनी लग जाता है, बट मैं बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो हम लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलते रहिए, आप ही को याद होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब जो ये बना, ये सेटिस्फाई करा देंगे, सिंपल सा सेटिस्फाई कराएंगे। तो जो ये स्फीयर है, देखिए हम आपको बता रहा हूँ, ये स्फीयर है और इस पॉइंट को पास कर रहा है। जैसे कि ये स्फीयर है और ये जो पॉइंटें हैं, इससे ये गुजर रहा है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, समझिए, बस सवाल तो हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे ये वाला भी सवाल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यही भी है, यही बात है इसमें भी, इसमें अलग थोड़ी ना है। और इसमें भी वही चीज़ें हैं।
आपको मैं इसको बता दूंगा कि ये पासिंग पॉइंट इसमें निकालना है, पासिंग पॉइंट इसमें निकालेंगे, पासिंग पॉइंट निकालने के बाद फिर जैसे इस ये इक्वेशन को कर रहा हूँ उसी तरह से करना है। ये बड़ा है, उन लोगों से बड़ा है थोड़ा सा, तो ये हमने एक पासिंग पॉइंट हमने क्या लिखा है कि 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 पासिंग पॉइंट हो गया। अब पासिंग पॉइंट को हमें सेटिस्फाई कराना है, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, क्या हो जाएगा आप लोग बोलिए कि x की जगह 1 रखेंगे, 1 का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह 0, z की जगह 0 प्लस 2। अब देखिए ये हम जो ये पॉइंट मैंने रख रखा है इसी की पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, x की जगह 1 और ये सब 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे d इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा कि -1 प्लस d अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस d इज इक्वल बाई 2। ऐसे w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिमिलर d इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि u v w को वैल्यू मिल गया आपको, u v w को वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, सेंटर हमारा, रेडियस हमारा, सब कुछ हमारा यहाँ से मिलेगा। अब देखिए ये पॉइंट से पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन देखिए अब ये पास कर रहा है तो एक इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका एक प्लेन भी बनाएगा और वो प्लेन का हमें इक्वेशन निकालेंगे। प्लेन का इक्वेशन निकालने के बाद मैं इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे वहाँ पर। पासिंग पॉइंट हमारा, इसका पासिंग पॉइंट क्या है आप लोग बोलिए, इसका पासिंग पॉइंट सेंटर क्या है, यू बी डब्ल्यू निगेटिव साइन में अभी हम निकाल के आया हूँ, यू बी डब्ल्यू निगेटिव साइन में इसका सेंटर होता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए मीनिंग में थोड़ा गलती हो जाएगा तो माफ़ करिएगा, प्लेन ये रहेगा मीनिंग। उसके साथ ही इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान, देखिए वाई प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। इसके हमारा जो यू बी डब्ल्यू है इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर हमारा क्या होगा -u -v -w। अब ये जो सेंटर है इस सेंटर ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सेंटर को ये सेटिस्फाई करेगा, सेंटर को सेटिस्फाई करेगा, क्या मिल के आएगा -u -v -w इज इक्वल टू 1। सेंटर को ये सेटिस्फाई कर, रेडियस जो है ए बी सी जो ये बन रहा है वो लाइज ऑफ द प्लेन, ये जो रेडियस है इसका, ये जो सेंटर बनेगा, देखिए आप मैं आपको बना रहा हूँ, इसका पहले ग्राफ बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से बनेगा, पॉइंट हमारा ए बी यहाँ पर कुछ रहेंगे 1 0 0, इसका हमने ग्राफ भी बना दिया आपको। अब फिर यहाँ पर 0 0 1। अब जो ये स्फेयर है, ये स्फेयर ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये जो प्लेन बना, ये जो प्लेन अंदर वाला बना, ये इसका सेंटर ये है, सेंटर को सेटिस्फाई तो कर रहा है ना। उसी तरह से ये जो प्लेन बना इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, प्लेन का सेंटर यू बी डब्ल्यू माइनस में साइन में। अब जो यू बी डब्ल्यू है, ये यू बी डब्ल्यू ये जो यू बी डब्ल्यू यहाँ पर है और ये प्लेन में ही है ना, प्लेन में है, प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए यू बी डब्ल्यू हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ पर है, इस स्फेयर का, और इस स्फेयर का सेंटर यहाँ पर है, और ये जो ये प्लेन है वो भी इसी वहाँ पर है, इसी में है। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा प्लेन के इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा -u -v -w इज इक्वल टू 1। केवल प्लेन के इक्वेशन में हमने ये वैल्यू को रख दिया। देखिए यहाँ पर, देखिए यार, देखिए यहाँ पर यही वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस कहानी खत्म। अब u v w को यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, u v w को वैल्यू रखते ही मिलेगा क्या कि -u -v -w को वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने कुछ बना लीजिए, इक्वेशन 1 बना लीजिए, पुटिंग इक्वेशन एंड 2 इसे बना लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक तो बनता है यार, इतना बताने के बाद एक लाइक तो बनता है, और चैनल को दूसरों के पास ज़रूर शेयर करिए। चलिए हम इसको बताने के बाद, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा आर्थो नॉर्मल, आर्थोगोनल, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा इंटरसेप्ट पॉइंट जो प्लेन बन जाती हैं, बहुत कुछ बताना है। अभी इतने में ही समय चला गया यार, 30 मिनट चली गई यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे चली गई। यू इक्वल टू क्या है, यू इक्वल टू माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, माइनस यू माइनस वी प्लस हो जाएगा माइनस यू, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस यू। अब ये वैल्यू को सीधा वहाँ पर रखेंगे, 1 प्लस डी अपॉन 2 क्या आएगा, 1 प्लस डी अपॉन 2 प्लस 1 प्लस डी अपॉन 2 प्लस 1 प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू द 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 प्लस डी अपॉन 2 1 प्लस डी अपॉन 2 अपॉन 3, ये उधर चला जाएगा, डी इज इक्वल टू द 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू द माइनस 1 अपॉन 3। डी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, खुशी मनाओ। उसके बाद आपका मिलेगा क्या, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो u इज इक्वल टू क्या है, माइनस यू इज इक्वल टू द 1 अपॉन डी अपॉन 2, यही तो है ना। तो 1 अपॉन 2 हम यहाँ पर रखता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 3 1 के 3 2 बचेगा, 1 अपॉन 3। इसी तरह से माइनस वी का वैल्यू 1 अपॉन 3, इसी तरह से माइनस यू की वैल्यू 1 अपॉन 3, ठीक है। अब माइनस यू वी डब्ल्यू का वैल्यू हम वहाँ पर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए डी के वैल्यू मिला, यू वी डब्ल्यू का वैल्यू मिल गया। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। सिंपल सा कहानी रहता है कि हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है, तो मुझे यू वी डब्ल्यू का वैल्यू निकालनी है। जब भी दिमाग में आएगा तो यही निकालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अगले टॉपिक पर हम चलेंगे। फिर क्या है, हमें इस क्वेश्चन में रख देंगे, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रखेंगे, रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा तेज कर रहा हूँ यार, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। देखिए इस वैल्यू को रखेंगे तो 1 अपॉन 3 हमने बाहर निकाल लिया, सिंपल सर, तीनों में कॉमन है, कॉमन में बाहर निकाल लिया 1 अपॉन 3, और 2 भी बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकलेगा, ये बनेगा 2 अपॉन 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 3 का वैल्यू 1 अपॉन 3। यही हमारा इक्वेशन आ गया, और यही हमारा आंसर था। आंसर मिला देता हूँ, आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 अपॉन 3, एकदम करेक्ट आंसर है। देख लीजिए आंसर ये आया, आंसर ये आया। चलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर लगाइएगा। अब दूसरे टॉपिक पर चलता हूँ, जैसे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल और इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। देखिए एक स्फीयर और एक स्फीयर दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे तो एक प्लेन बन जाएगा, और उसी प्लेन का हमें इक्वेशन निकालनी है। फिर उसके बाद क्या बनेगा कि ऑर्थोगोनल सबसेट। देखिए ये जो दूसरा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लग रहा है कि मेरे को नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम इसका सवाल करवाता हूँ, सवाल करवाने जाना। एक प्लेन जो है और एक स्फीयर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। देखिए हम बना रहा हूँ, देखिए प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर, थोड़ा मीनिंग में गलती हो जाएगा, माफ़ करिए। देखिए हमारे जो पहला टॉपिक है इसमें प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पहला जो सवाल है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं बनवाऊँगा, उसके बाद ये सवाल करवाऊँगा। ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियस और सेंटर हमेशा पूछता है। आप लोग देखिएगा, रेडियस सेंटर ज़रूर पूछता है। तो अभी हम इसका ये सवाल और ये ग्रेटर वाला केवल हम आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग लगाएंगे। ग्रेटर वाला सर्किल का ये वाला इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहेंगे तो मैं तीसरा ही लगा दूंगा। चलिए हम शुरू करता हूँ। देखिए प्लेन ऑफ द स्फीयर। देखिए हमारा जो ये एक स्फीयर है और एक प्लेन है, ठीक, ये हमारे पास प्लेन है। अब देखिए जो ये प्लेन और ये स्फीयर इंटरसेक्ट कर दिए,
इंटरसेक्ट कहाँ से यहाँ तक। अब ये इंटरसेक्ट किए हैं तो ये दोनों जो ये बने हैं ये एक हमारा सर्कल का निर्माण कर दिए, सर्कल का हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। अब इसी सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है और सेंटर निकालना है। कैसे निकालना है, क्योंकि देखिए फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पहला ही सवाल है और इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए समझिए, ज़्यादा समय चला जा रहा है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको समझाने में समय चला जाता है यार। हम सोचता हूँ कि 5-10 मिनट का ये सवाल ही समय चला जा रहा है। अब इसका देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, बोलो तभी मैं लगाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, मुझे नहीं सुनाई दिया, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है, -u -v -w। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर कहाँ पर है, ये दिख रहा है ना, ये देखो जो बता रहा हूँ वो दिखना चाहिए। आँख से दिख गया अगर वो समझ लो कि वो हो गया तो मेरे दिमाग में घुस गया, अगर आँख से नहीं दिखा तो दिमाग में नहीं गया। पहले से मैं बता रहा हूँ, ये P है, ये हमने Q मान लिया। ठीक है, कुछ भी पॉइंट मैं मान लेता हूँ, जो भी मानना है। अब हमारा देखिए स्फीयर का रेडियस क्या होता है, रेडियस हमने बताया था कि u² प्लस v² प्लस w² माइनस d होता है। तो यही हमारा ये रेडियस हमारा हो गया। ठीक है, रेडियस हो गई, ये हमारा रेडियस हो गया ना, ये हमारा रेडियस, मैं यहाँ पर रेडियस लिख देता हूँ, मैं रेडियस लिख दिया r। अब ये मेरे को ये निकालना है कि ये वाला यही हमारा रेडियस है सर्कल का, यही को मुझे फाइंड आउट करना है कैसे भी करके। अब कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा तो चलिए देखता हूँ। चलिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है कि यल इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज इक्वल टू द LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू ये, तो LX प्लस MY प्लस NZ इज माइनस P इज इक्वल टू 0। अब इसी को मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, रखूँगा क्या कि जो इसका परपेंडिकुलर ये जो है, देखिए पहले समझिए, जब तक समझे नहीं तब तक नहीं हो पाए, चाहे मैं जितना जल्दी कर लूँ। ये जो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आप लोग पढ़ के आए हैं स्ट्रेट लाइन और प्लेन में पढ़े हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसी प्लेन में है। अब प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दिमाग में बनाइए कि हमें कैसे निकालना है। ये वाला प्लेन है, ये मैं 3D में बताऊं कि ये हमारा इस तरह से है, इस तरह, और सर्कल ये है। ठीक है, ये जो पेन रखा है, ये पेन, ये हमारी लाइन है, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर, प्लेन से ये परपेंडिकुलर है, प्लेन से परपेंडिकुलर है, प्लेन से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस हम निकालेंगे। परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये प्लेन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सर्कल में ही है और सर्कल के ये जो प्लेन में ही है, सॉरी प्लेन में ही है, और प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बस कहानी खत्म, यहीं से हो गया, आपका निकल गया। ये मिला क्या आपको, ये मिल गया। अब क्या मिलेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये OQ इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े बताओ क्या होता है, जो हमारा सेंटर होता है, ये सेंटर है हमारा, सेंटर को हमें लाइज करा देना होता है इसमें, और फिर इसी का अंडर रूट लेना होता है। आप लोग ये नहीं रटे हैं तो रट लीजिए कि जो भी मुझे जहाँ भी निकालना होगा परपेंडिकुलर, जिसके प्रति निकालना होगा उसको लेना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ से निकालना हो, यहाँ पर हमारा प्लेन ऑफ सेंटर ये ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से उठ रहा है, अब प्लेन ऑफ सेंटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, L - U प्लस M - V प्लस
एन माइनस डब्लू माइनस पी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ओ क्यू मिला ये हमारा क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारा देखिए अब निकालने में सहायता देगा, हमारा ये निकालने में सहायता देगा, बहुत सहायता देगा। चलिए हम निकालता हूँ। अब रेडियस इन, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इन पाइथागोरस प्रमेय इन ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू द ओ क्यू स्क्वायर माइनस प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब क्यू पी ही हमारा रेडियस है सर्कल का, क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये रेडियस आप ये निकल आया रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस निकल गया सर्कल का। अब निकालना है मेरे को सेंटर। सेंटर निकालने के लिए मुझे एक लाइन है, पता है कि ओ क्यू लाइन जो है ये प्लेन में ही है। अब मुझे निकालना होगा ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। ओ क्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ क्यू। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ क्यू क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है कि x माइनस ए अपान ए हो जाता है। जो यल एम एन है हमारा कि x माइनस ए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है कि x माइनस ए पढ़े हैं ना, x माइनस ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस यू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए हम पहले फार्मूला लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन का, x अपान एल प्लस इज इक्वल टू द वाई माइनस बी अपान एम इज इक्वल टू जेड माइनस सी अपान एन। जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा, नहीं समझ में आता होगा तो अब थोड़ा स्टाइल में चेंज करूँगा। चलिए हम शुरू करता हूँ, पहले इसको बताता हूँ कि यू वी ए बी सी की वैल्यू रखूँगा एक्स प्लस यू अपान यल प्लस यू वी डब्ल्यू, ये है ना माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो यही तो रख रहा हूँ यहाँ पर यार, इज इक्वल टू द वाई प्लस वी अपान एम इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू अपॉन एन। देखेंगे को इतना जितना मैं खींच दे रहा हूँ इतना तो यार मैं क्या बताऊँ, मैंने लग रहा था यार 20 मिनट में मैं खींच दूंगा, 40 मिनट हो गई, अभी तक हमने केवल एक यूनिट ही, एक चैप्टर ही खत्म किया। यल को मैंने यहाँ से इज इक्वल टू दे है तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, एक्स इज एल के माइनस यू, वाई इज इक्वल टू द एम के माइनस वी, जेड इज इक्वल टू द जेड इज इक्वल टू एन के माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिला ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमें जो ये मिला है, ये जो एक्स वाई जेड ये मिला है, देखिए आप लोग इसे यहाँ से मेरे को के की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, के की वैल्यू ये इसे हम रखेंगे तो के की वैल्यू इस इक्वेशन में के की वैल्यू मिल जाएगी। अब के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यही तो हमारा सेंटर है यार, यही तो हमारा सेंटर हो जाएगा। चलो हम लिखता हूँ कि एक्स इज यल के माइनस वी यू प्लस एम के माइनस वी प्लस एन के माइनस डब्ल्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग के की वैल्यू मिलेगी। जब के की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वेशन अब जो भी के की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर रख देंगे तो वो सेंटर निकल गया, सेंटर ऑफ स्फीयर। देखिए आप लोग लास्ट तक बने रहे तो लास्ट में पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट में ही आ गया भाई। मैं आप लोग जो भी लास्ट में बने हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो लास्ट में अभी वीडियो देख रहे हैं वो अपना नाम जरूर शेयर करेंगे, हमारे कमेंट जरूर करेंगे। तो ये जो बना है एक्स वाई जेड यही हमारा सेंटर है के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। अब हमें क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए पहला सवाल मैं बताऊँ कि दूसरा सवाल मैं बताऊँगा, पहला सवाल बताऊँ कि दूसरा बताऊँ,
पहला ही बता देता हूँ, ठीक है, पहला ही बता देता हूँ, दूसरा वाले तो हम कॉन्सेप्ट बनवा देता हूँ, ठीक है। पहला वाला बताता हूँ, दूसरा वाला क्या कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, क्योंकि पहला वाला बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो उसे बताना बहुत ज़रूरी है। पहला वाला, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विच द स्फीयर। हमें स्फीयर दिया है, स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इज इक्वल टू 0 एंड कट द प्लेन। इस प्लेन को यहाँ से कट कर रहा है, कट द प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो ये बना है, अब यही को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ से आपको समझाता हूँ। ये हमारा स्फीयर है और एक प्लेन है, वही चीज़ पूरा सिंपल सा फंडा उतार देना है। यही जो बना है, ये हमारा बना, ये बन गया, यही सेंटर है। और ये जरूर लगा कि है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रेडियस सेंटर जरूर पूछता है, ठीक है। रेडियस सेंटर बहुत ज़रूरी पूछता है। यहाँ से हमारा ये बन गया, इसका सेंटर है, ये देखिए, ये सेंटर है स्फीयर का, तो इसका सेंटर है स्फीयर का कितना हो जाए, यहाँ पर लिखता हूँ सेंटर ऑफ स्फीयर। पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे कि इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0 हम कंपेयर करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या पाएंगे, u इज इक्वल टू द पाएंगे हम -4 और v इज इक्वल टू पाएंगे क्या 2 एंड w इज इक्वल टू पाएंगे क्या 4 एंड d इज इक्वल टू पाएंगे क्या -45, ठीक है। अब सेंटर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, -u -b -w -u -b -w। तो u v w को वैल्यू मिला है तो ये 4 हो जाएगा, -2 -4, ठीक है। अब जो ये सेंटर मिल गया, सेंटर तो मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सेंटर तो मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको मुझे लाइज करा देना है यहाँ पर। इसका ये मिल गया 4 -2 -4। अब यहाँ पर मैंने मान लिया p ये q, जैसे कि अभी बनाया था। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सवाल को अब सॉल्व करेंगे, सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सवाल को सॉल्व करना है। अब रेडियस मुझे निकालना है, रेडियस, रेडियस, रेडियस यहाँ से OP u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस टी, 16 4 16 45, ठीक है। हम डायरेक्ट अब रख रहा हूँ क्योंकि अब बहुत तेज चली जा रही है, अपलोड करने में भी समय लग जाएगा बहुत। 16 32 4 16 32 4 36 36 45 81, ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया। अब ये परपेंडिकुलर लाइन हमें क्या देगा, परपेंडिकुलर लाइन OQ, परपेंडिकुलर लाइन OQ, OQ इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या निकलना पड़ा, OQ इज इक्वल टू हमने क्या बताया था कि हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सही लिख रहा था, L माइनस यू प्लस M माइनस V प्लस N माइनस W अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे क्या कि सिंपल सा L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कहाँ पर है,
इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू अभी लिख देता हूँ कि एक्स माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। हम ये इक्वेशन को इससे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस 3 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यल की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पी भी रहता है माइनस पी, ठीक। यल की वैल्यू कितना है, यल की वैल्यू है 1 और माइनस यू की वैल्यू है 4 प्लस यहाँ 2 है, 2 रखा। यम की वैल्यू कितनी है -2 प्लस कितना है यहाँ पर 2, इसके वैल्यू कितनी है -4। अब माइनस पी ये हो गया 3 अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 4 8 4 4 4 कट गए, सब बचा 3 अपान 1, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। जो हमने पहले तरीका बताया वही तरीके से यहाँ निकल गया, ओ क्यू इज इक्वल टू था। अब मेरे को निकालना है क्या है कि जो ओ क्यू है, अब रेडियस मुझे निकालना है, तो हमारा रेडियस क्या है, रेडियस हमारा है क्यूपी, रेडियस ऑफ सर्कल, क्यूपी। ये क्यूपी क्या हो जाएगा, क्यूपी ओपी का होल स्क्वायर माइनस ओपी माइनस ओ क्यू होल स्क्वायर, फिर रखता हूँ 9 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 81 हो गया, ये हो गया अंडर रूट 80 हो गया। अब फिर इक्वेशन ऑफ लाइन अब लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए पहले क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, पहले हम आपको बताता हूँ कि ये सवाल मिलेगा, सवाल फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, सेंटर और रेडियस निकालना होगा। तो आपको एक प्लेन दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा सर्कल, दोनों को हम निकाले करेंगे। इसी का हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे, इसका भी हम एल एम एन निकालेंगे, पी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, कुछ नहीं करना। एल एम एन पी निकालने के बाद मुझे क्या करना है कि सिंपल सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा इक्वल हो जाएगा, फिर उसका रेडियस मैंने निकल गया, फिर ओ क्यू निकल गया, सिंपल सा परपेंडिकुलर, यही तो है यार। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ये रेडियस निकाला, फिर ये निकल गया आराम से। अब सेंटर निकालना है, सेंटर निकालने के लिए मेरे को ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन में लिखूंगा, लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद जो होगा देखा जाएगा। लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद जो के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगा। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे यहाँ इसी इक्वेशन में लाकर रख देना होगा, बस कहानी खत्म, मिल गई, ठीक है। अब मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू पी इक्वेशन ऑफ लाइन ओ क्यू, ठीक, ओ क्यू। अब क्या लिखेंगे कि वही हमें इक्वेशन लिखेंगे कि इक्वेशन क्या हो जाएगा -x-4 अपान 1 प्लस वही यू वी डब्ल्यू को वैल्यू रख रहा हूँ, यू वी डब्ल्यू को वैल्यू, ये यू वी डब्ल्यू को वैल्यू, यहाँ यू वी डब्ल्यू को वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ निगेटिव साइन के साथ। y प्लस 2 अपान -2 बराबर z प्लस 4 अपान 2 इज इक्वल टू, हमने के ले रहा हूँ, के की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। जैस इज इक्वल टू द के प्लस 4, y इज इक्वल टू द -2k -2, z इज इक्वल टू द 2k -4, ठीक है, -4। अब जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिला, ये प्लेन का इक्वेशन ये है। हमने मान लेता हूँ ये स्टार है, कुछ भी मान लेता हूँ, जल्दी से मान लेता है। जहाँ भी समझ में आए कि ये इक्वेशन माननी चाहिए, वहाँ पर तुरंत आप लोग लिख लीजिएगा कि ये इक्वेशन होगा। अब इक्वेशन स्टार में हम पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन स्टार में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस 4 -2 -2k -2
प्लस 2k-4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे को आएगा क्या कि देखिए k-4 4 4 4 8 1 9 9k ये कट जाएगा इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 1/3। के की वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू मिलते ही तो खुशी मनाओ, के की वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू यहाँ पर रखना है, देखिए यहाँ पर जगह के की वैल्यू यहाँ पर रख देना है, बस मिल गई। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 4 चलिए 12 13/3। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 1/3 -2 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 2 8 -8 8/3। जेड इज इक्वल टू 2 1/3 -4। देखिए चढ़ती हैं 12 में से 2 गए -10 -10/3। तो सेंटर ऑफ सर्कल कितना हो गया सेंटर ऑफ रेडियस सेंटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 13/3 -8/3 -10/3। ये बना। आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना नाम ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक रखता हूँ। देखिए अभी तक हमारा इतना ही हो गया यार, मुझे बताना था पूरा चैप्टर, आज हमारा इतना ही हो पाया। आपको कितना मैं बताऊँगा यार, आपके पास कितना समय ही है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे कि ये है, इसे हम सिंपल से देखिए आपको मैं सब डेमो बता देता हूँ कि ये इसे ऐसे ही लगाना है। ठीक है, जो ये सॉरी यार, देखिए ये सवाल देखिए दूसरा सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पास थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पर ये है। तो पासिंग पॉइंट हमारा क्या है कि ये कुछ है और ये जेड इक्वल टू ए। तो सिंपल से हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया है और ये प्लेन दिया है। तो हम दोनों को एक साथ लिख देंगे x² + y² + z² लगाने का तरीका देखिए बस -a² + लैम्डा टाइम्स जेड इक्वल टू 0। और जो ये पासिंग पॉइंट दिया है ना, पासिंग पॉइंट ये जेड है और ये पासिंग पॉइंट जेड है। और ये पासिंग पॉइंट को पता है कि पासिंग पॉइंट क्या है कि अल्फा बीटा गामा दिया है, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा इसमें पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह पे, गामा की ये डेल्टा गामा की ये क्या बोलते हैं लेमडा की वैल्यू मिल गई। लेमडा की वैल्यू फिर इसी में रख देना, बस यही इक्वेशन मिल जाएगा कि ये 2020 में आया था, 2019 में ऐसा कुछ में आया था। फिर आपको ये ग्रेटेस्ट सर्किल का ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच ये है। इन दोनों के इक्वेशन की जो भी ये इक्वेशन है इसे हम एक साथ रख लेंगे x² + y² + z² -9 प्लस लेमडा टाइम्स क्या है कि x - 2y + 2z प्लस -5 इज इक्वल टू 0। ये जो मिला अब इसका हम रेडियस और वो निकाल तो लेंगे ना यार। अब इसका मैं रेडियस और वो निकाल लेंगे कि नहीं, सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। फिर ये हमारा प्लेन बन गया, उसी तरह से लगाना है जिस तरह से हम पहले लगाए रहे थे। कि ग्रेटेस्ट सर्कल दिया है तो वहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है, जो हमारा ये जो रेडियस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस से इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, आपका लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कि जो ग्रेटेस्ट सर्किल है वो हमारा जो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और रेडियस है वो जो दोनों हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस यहाँ से मिल गया आपका लेमडा की वैल्यू। फिर इसके बाद यहाँ से ख़त्म करता हूँ। देखिए मैं बहुत समय हो गया, समझाने में बहुत समय चला जाता है यार, मैं देख रहा हूँ नहीं बहुत समय बहुत जल्दी हो जाता है। अभी 2 ही सवाल लग पाए यार, ये कितना लगवाना है। चलिए अगले वीडियो में बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।